नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, मेरे साथ बिहार विधान परिषद के सदस्य, राजद के राष्ट्रीय महासचिव, वहीं वैशाली के राजद के संगठन जिला संगठन प्रभारी सैयद फैसल अली साहब हैं। लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं। शिवहर सीतामढ़ी में भी इनका लगातार दौरा चलता है। वहीं 2-3 दिनों से वैशाली के संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। बिहार राजद को मजबूत करने में आपकी बड़ी भूमिका रहती है। राजद के आप बिहार विधान परिषद के राजद से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। वहीं वैशाली जिला संगठन का आपको प्रभार राजद के द्वारा सौंपा गया है। लगातार वैशाली में आपका दौरा चल रहा है, सीतामढ़ी शिवहर में भी जाते रहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक वैशाली का सवाल है, वैशाली बिहार की राजनीतिक राजधानी है। आप याद रखिए कि हमारे अभिभावक और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि रही और राबड़ी देवी जी की कर्मभूमि रही। हमारे नेता बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की भी वो कर्मभूमि है। तो उसका अपना एक स्थान है वैशाली का बिहार की राजनीति में, और वो बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। तो मेरे लिए एक गर्व की बात है, मेरे लिए एक अच्छी अनुभूति है, आपसे संतुष्टि है कि तेजस्वी जी ने मुझ पर विश्वास जताया और उसका कार्यभार मुझे सौंपा है। मैंने वहाँ दौरा किया, देखा। देखिए, संगठन हम लोगों का हर जगह बहुत मजबूत है, और मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल और या इंडिया गठबंधन की बात करें तो जितने बड़े वोट के महा गठजोड़ पे बैठा है, वो किसी दूसरे पार्टी या गठबंधन के पास नहीं है। हम लोग 55 से 60% वोट एक तरफ है और बाकी 40% 35% में लड़ाई है। तो वोट हम लोगों के पास बहुत है, हर जगह है, लेकिन परिणाम उस तरह से में परिलक्षित नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं एक दुविधा है। तो दिक्कत ये हो रही है कि जो वोट हम लोगों का है उसको शायद हम लोग पूरी तरह से एकत्र नहीं कर पा रहे हैं, उसको मत पेटियों तक नहीं ला पा रहे हैं, उसको ईवीएम तक नहीं ला पा रहे हैं। तो आदरणीय तेजस्वी जी का मुझे निर्देश है कि आप वैशाली जिला पर केंद्रित रहिए, करके उसको मजबूत कीजिए, और वहां से जो विधानसभा सीट है उसको पूरा का पूरा सारा सीट जीतने का हम लोग प्रयास करें। और वहां पे अगर हम लोगों का संगठन मजबूत हुआ, वहां पे अगर अच्छा हम लोगों का परिणाम हुआ, तो उसका पूरा मुजफ्फरपुर से लेकर के बगहा तक उसका असर होगा, और पूरा ये जो बेल्ट है वो हम लोग स्वीप करेंगे। तो उसी में लगे हुए हैं। और कल भी मेरा दौरा था हाजीपुर का, परसों भी था। और कल विशेष रूप से जो तेजस्वी जी ने आह्वान किया था स्मार्ट मीटर के विरोध में, तो उस संबंध में मेरा प्रभारी जिला में था वहाँ का। तो मैं गया वैशाली, और वैशाली के बहुत सारे प्रखंडों में मैंने जाकर के प्रखंड मुख्यालयों में जो हमारे कार्यकर्ता धरना दे रहे थे उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं बैठा। मैंने उनके साथ ये दिखाया, एकजुटता दिखाई कि आपका प्रभारी या आपका जो सेवक है वो आपके बीच में है। उससे लोगों में बहुत अच्छी एक मैसेज गया। तो मैं हाजीपुर में, भगवानपुर में, गरौल में, महुआ में, चेहरा कलां में, हर जगह मैं जाता रहा। और उसमें मेरे साथ कई जगह पे वहाँ के युवा और बहुत कर्मठ विधायक हैं, डॉक्टर मुकेश रोशन, वो भी साथ रहे। हमारा जिला अध्यक्ष जो है वहाँ पर बैद्यनाथ चंद्र मुंशी, वो भी साथ रहे। अब पूरा जो राजद का जो संगठन है वो मेरे साथ रहा। उन लोगों को बड़ी खुशी थी कि एक ऐसे प्रभारी आए हैं जो प्रखंड और गांव का भी दौरा कर रहे हैं। और ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग जाके मीटिंग करते हैं, चले आते हैं। सब लोग हमारे सहयोगी हैं, लेकिन हर का कार्यशैली अलग होती है। मेरा, आपने मुझे 5-6 साल से लगातार देखा है रंजीत, कि मैं जब शिवहर से चुनाव लड़ा था और हारा था, उसके बाद भी मैं गांव गांव दौरा करता था। लगातार शिवहर सीतामढ़ी में, मोतिहारी में आप जमे ही रहे। प्रदर्शन हुआ, और हर जगह से जो हम लोग रिपोर्ट आ रही है, बड़ी तादाद में लोगों ने इस पर भाग लिया। मैं वैशाली में था, वैशाली के कई प्रखंडों में मैंने दौरा किया। हर जगह लोग त्राही त्राही किए हुए थे। ये स्थिति हुई कि कई जगह से लोग मीटर तोड़ रहे थे। मेरा जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ कल पताही में, हाँ, शिवहर में, पताही प्रखंड में महिलाओं ने कुछ इस तरह की चीजें हुई। तो हाँ, स्मार्ट मीटर को तोड़ा है, तो उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ एफआईआर किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से मैं पूर्वी चंपारण के पुलिस कप्तान से भी कहूंगा कि इस तरह की चीजें नहीं करें। जन आंदोलन को जितना दबाइएगा, जन आक्रोश उतना बढ़ेगा। लैंड सर्वे को लेकर भी बिहार में उबाल मचा हुआ है। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि सरकार के पास कोई कागजात नहीं है और सर्वे कराना शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण गांव गवई हर जगह भाई भाई में मार हो रहा है, गांव समाज समाज में मार हो रहा है। इसको लेकर क्या? देखिए, आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। पटना में आप बैठे हुए हैं,
पटना में आप हर साल देखते होंगे कि पानी से लबालब हो जाता है, थोड़ा सा वर्षा होती है, पानी पूरे पटना डूब जाता है। पटना डूब जाता है। कारण जानते हैं क्या है? पटना के ड्रेनेज सिस्टम का नक्शा नहीं है पटना म्यूनिसिपैलिटी के पास, नगर निगम के पास। तो ये सरकार की स्थिति है, और वो दूसरे का कागज मांग रहे हैं, और दूसरे को कह रहे हैं कि सर्वे करवाइए। ये नीतीश कुमार के गले की ऐसी हड्डी होगी ना, ना निगलते बनेगी ना उगलते बनेगी। और ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इतने परिपक्व नेता माने जाते हैं, वो किस तरह की चीजें कर रहे हैं। कभी स्मार्ट मीटर, कभी सर्वे, ये सारी चीजें वो हैं जो कहीं ना कहीं उनसे करवाई जा रही हैं। और इसी षड्यंत्र, इन्हीं चीजों के दबाव में आकर के उनकी ये स्थिति होगी कि न सिर्फ उनका बल्कि उनकी पूरी पार्टी का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। वक्फ बोर्ड को लेकर आप लगातार हमलावर थे केंद्र सरकार पर, आपने कई चैनलों पर भी बोला, वहीं आपने सोशल मीडिया से भी डाला था वक्फ बोर्ड को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत भ्रांति फैलाई जा रही है, बहुत सारी बातें कही जा रही है। आपने हर टीवी चैनल पे देखा होगा कि तीसरा सबसे बड़ा जो भूमि है वो वक्फ बोर्ड के पास है। झूठ है। कहा जा रहा है कि रेलवे के बाद जो संपत्ति है रेलवे और आर्मी के पास, मिलिट्री के पास सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड का है। कितना है? 9 लाख करोड़। जरा चर्च का करवा के देख लीजिए, जो मंदिरों का करवा के देख लीजिए। और ये वो भूमि है जो लोग श्रद्धा से मंदिर को दान करते हैं, मस्जिद को दान करते हैं, चर्च को दान करते हैं, तो वो श्रद्धा से अपने स्वेच्छा से दी हुई संपत्ति होती है। और लिखित होता है, कहीं कहीं मौखिक भी है कि हमने ये चीज दे दिया भगवान के नाम पर। हमारे घर गवई टोला में होता है, मंदिर को लोग दान कर देते हैं। तो उसके ऊपर आपने ये किया हुआ है, ठीक है, आप करवाइए। तो उसका जो सर्वे होता है, उसकी व्यवस्था समझिए, सर्वे कमिश्नर करता है। सर्वे कमिश्नर कोई वक्फ बोर्ड का अधिकारी नहीं होता है। वो वक्फ बोर्ड को रिपोर्ट देता है कि भाई ये भूमि जो है वो वक्फ बोर्ड की है, या ये भूमि जो है अनाधिकृत है। तो इसका मतलब तो ये है कि आप अपने ऑफिसर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप ये कर रहे हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहीं पर किसी भूमि पर विवाद खड़ा कर दिया कि ये मस्जिद या ये ईद या ये मदरसा जो है, इसमें कुछ डिस्प्यूट है, तो ये मान लीजिए कि उस दिन से वहां नमाज बंद, उस दिन से वहां पढ़ाई बंद, उस दिन से वहां सारा क्रियाकलाप बंद। तो ये एक पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं ये लोग, और पूरे भारत को गृह युद्ध की तरफ ठेल रहे हैं। आप समझ लीजिए कि भारत में हम लोगों का जो समाज है, मैं पूरे भारत के समाज की और उसकी सामाजिक संरचना की बात कर रहा हूँ। हम लोग धर्म प्रधान लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। धर्म के प्रति हम लोगों की आस्था और श्रद्धा होती है। तो आप उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाइएगा, चाहे हिंदू की पहुंचाइए, चाहे मुसलमान की पहुंचाइए, किसी धर्म की, वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात ये, मैं बहुत विनम्रता से आपसे पूछता हूँ कि सारी चर्च है, सारा गुरुद्वारा है, सारा मंदिर है, ये बताइए कितने गुरुद्वारा में हिंदू है कमेटी में? सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है ना, एसजीपीसी, उसकी जायदाद के बारे में कभी कोई ऑडिट हुआ है? नहीं हुआ है। उसमें कभी कोई हिंदू रहा है? नहीं रहा है। उसमें कभी कोई मुसलमान रहा है? नहीं रहा है। तिरुपति बालाजी में का जो ट्रस्ट है, उसमें सारे हमारे हिंदू भाई लोग हैं। उसी प्रकार से जो मुस्लिम धार्मिक स्थल है, उसमें मुसलमान लोग अपनी व्यवस्था करते हैं। उसमें आप कह रहे हैं कि नहीं 3 गो और 4 गो या 2 हम डालेंगे, इसकी क्या आवश्यकता है? अगर आप डालिएगा चलिए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन फिर हर जगह वैसी व्यवस्था कीजिए कि बोध गया महाबोधि टेम्पल है, उसमें ये व्यवस्था है कि महाबोधि टेम्पल का एक ऑफिशियल चेयरमैन जो होगा, जिलाधिकारी गया होगा। अगर वो हिंदू नहीं है या मुसलमान है तो फिर एसडीओ होगा। अगर एसडीओ भी मुसलमान है या किसी और धर्म का है तो फिर उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी होगा। मतलब कहने का ये कि जो भी होगा वो हिंदू या बौद्ध धर्म का ही होगा। तो ये व्यवस्था सिर्फ मुसलमानों के यहाँ नहीं है, ये व्यवस्था हर जगह हमारे सारे धर्मों में है। सब में होना चाहिए। सब में होना चाहिए। जिसका जो धर्म है, जिसकी जो मान्यताएं हैं, जिसकी जो धारणाएं हैं, वो अपनी मान्यता, धारणा, आस्था के अनुरूप व्यवस्था करे। इसमें कहाँ ये है आप बेमतलब का ये कीजिएगा। और ये देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास टेबल पे कोई चीज ऐसी नहीं है दिखाने के लिए कि हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है, तो वो नया नया शगुफा छोड़ते हैं। कभी किसान बिल ले आ जाते हैं, कभी वक्फ बिल ले आते हैं, कभी ब्रॉडकास्टिंग बिल ले आते हैं। और उसके बाद पहले ये समझ रहे थे जब इनकी बहुमत की सरकार थी कि जो चाहेंगे कर लेंगे। अभी तो उनकी लंगड़ी सरकार है, बैसाखी पे खड़ी है। एक तरफ नीतीश कुमार की बैसाखी, दूसरी तरफ तेलंगाना टीडीपी की बैसाखी। अब ये होना संभव नहीं। अब मेरी बहुत करबद्ध तरीके से हाथ जोड़ करके विनम्र विनती है सरकार से कि वक्फ बोर्ड जैसे
संवेदनशील मुद्दों पर थोड़ी सजगता से, थोड़ी शालीनता से, थोड़ा संयम रख के विचार करें और ऐसी कोई चीज जल्दबाजी में ना करें कि पूरे भारत में एक तरह की अशांति हो। तो ये थे बिहार विधान परिषद के सदस्य, राजद के राष्ट्रीय महासचिव, वैशाली जिला राजद के संगठन प्रभारी सैयद फैसल अली साहब, और इन अपनी बातों को बड़ी मजबूती के साथ रखते हैं। लगातार स्मार्ट मीटर, लैंड सर्वे, वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर हमलावर हैं सरकार पर। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।